जैन धर्म, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव है, किंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, अर्थात जिनकी ग्रंथियां समाप्त हो चुकी है, जिनके विकार जो है वो समाप्त हो गए हैं, वो निर्ग्रंथ हैं। भी विचार था, कुछ विद्वान इसे महावीर स्वामी से जोड़ते हैं और कुछ विद्वान पूर्ववर्ती तीर्थंकरों को भी शामिल करते हैं। और जैन धर्म का प्रवर्तक, वास्तविक संस्थापक वो महावीर स्वामी को माना जाता है। पार्श्वनाथ के बारे में जैन अनुश्रुतियों के अनुसार 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य, और 5वां जो महाव्रत वो महावीर स्वामी ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम, जो वज्जी संघ का गणराज्य था, के यात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जामाली नामक युवक से हुआ। वह महावीर का प्रथम शिष्य था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जिन अर्थात विजेता, अर्ह अर्थात योग्य, निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। उनकी मृत्यु पावा में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंट नाथपुत कहा गया है। जैन दर्शन, जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर की तपश्चर्या तथा काया क्लेश का बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों, जीव, पुद्गल अर्थात भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। जैन धर्म में निर्वाण
जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। जैन धर्म से निम्नलिखित जो पुनर्जन्म के कारण हैं उनमें बंधन, संवर, आश्रव, निर्जरा और अंत में मोक्ष है। निर्जरा अर्थात अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों की व्यवस्था है। ये 5 अणुव्रत जो अणुव्रत आंदोलन चलाया था आचार्य तुलसी ने, उनके द्वारा ये प्रतिपादित है। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। 5 प्रकार का ज्ञान है। मति इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मनःप्राय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, केवल्य पूर्ण ज्ञान, निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की गई है। स्यादवाद अर्थात अनेकांतवाद अथवा सप्त भंगिनीयवाद को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधर की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित था। प्रमुख विशेषताएं: जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च अथवा निम्न कुल में होता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना है। कालांतर में जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हो गया। द्वितीय जैन संगीति जो वल्लभी में हुई, वहाँ पर यह 13पंथी, श्वेतांबर और समय या दिगंबर 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। भद्रबाहु उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। वे दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। स्थूल भद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं उनके तीर्थंकरों पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ की। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे।
राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अत्यधिक लोकप्रिय रहा। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र थे, उज्जैन एवं मथुरा। दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ के मंदिर तथा खजुराहो में पार्श्वनाथ आदिनाथ के मंदिर हैं। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें ऋषभदेव आदिनाथ कहते हैं, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुमूल, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी हैं। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। जैन संगीतियाँ दो हुई हैं। प्रथम पाटलिपुत्र में हुई 300 ईसा पूर्व में, और इनमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थिविरों के निरीक्षण में हुई थी एवं जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतंबर दो भागों में बंट गया। द्वितीय सभा देवर्षि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ है, शांतिनाथ का हिरण है, पार्श्वनाथ का सर्पफण है और महावीर का सिंह है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया। उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। सर्वप्रथम उपनिषद नामक वैदिक ग्रंथों में ही यज्ञ विधानों एवं पशु बलि तथा कर्मकांड का विरोध किया गया। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी बनी। दक्षिण में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य गंग, कदम्ब, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट थे। खारवेल के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें हमें प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। इस तरह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो धर्म नए अस्तित्व में आए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म।